हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि निषाद है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मेरा यूनिट 4 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी जो मसाई के जो यूनिट सिस्टम है वो यूनिट सिस्टम से शिफ्ट होके कोर्स बेसिस पे शिफ्ट हो गया। तो कोर्स बेसिस में मतलब जैसे आप लोग को यूनिट 1 में जो पढ़ाया जाता था, जैसे यूनिट 1 में हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, तो अभी वो कोर्सेज़ के नाम से हो गया है। तो यूनिट 1 ना बोल के उसको हम लोग अभी JS 101, तो यूनिट 1 में JS 101 ऐसे ही और फिर उसके बाद यूनिट 2 में हम लोग HTML CSS पढ़ते हैं, तो उस कोर्स का नाम है वेब 101। उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 3 में एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसका नाम हो गया 201। तो ऐसे ही कोर्सेज़ के नाम हो गए हैं। तो हम लोग अभी मैं यूनिट 4 में हूँ, तो यूनिट 4 में रिएक्ट पढ़ाते हैं, तो रिएक्ट 101। तो और DSA की बात करूँ तो DSA के भी ऐसे कोड हैं, जैसे आप यूनिट 1 में हो तो DSA 101, यूनिट 2 में हो DSA 201। तो इसका रीज़न था यूनिट बेस से कोर्स बेस पे शिफ्ट करने का, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते थे, कोई DSA में स्ट्रगल कर रहा है, DSA में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और कोडिंग उसका अच्छा है। तो पहले यूनिट में कैसा था कि अगर आपका DSA नहीं अच्छा है, कोडिंग अच्छा है, तो भी आपको असिंक लग जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर अगर DSA में स्ट्रगल कर रहे हो, DSA नहीं अच्छा है, कोडिंग लेकिन आपका अच्छा है, तो आप कोडिंग में मूव हो जाओगे आगे, लेकिन DSA में आपको असिंक लगेगा, तो DSA आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो क्यों उसको दोबारा बार बार पढ़ोगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिएक्ट अभी मेरा कैसा चल रहा है। तो यूनिट 4 बोल सकते हो, रिएक्ट 101। तो रिएक्ट हम लोग का जब स्टार्ट होता है, तो यार फर्स्ट वीक में तो क्या रिएक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। मेन बात है समझ ना आने का एक रीज़न ये है कि इसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा सिस्टम चलता है। तो छोटे छोटे मतलब जो अगर आपको छोटा भी चीज़ बनाना है तो उसका एक अलग कंपोनेंट बनाओ, फिर उसको आप एक्सपोर्ट करो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ ज़्यादा ही सिस्टम रहता है। तो अगर आप यूनिट 3 में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, और ध्यान इस पे देना जो यूनिट 3 में एक ES6 करके आपका जो लेक्चर होता है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। उसमें आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट जैसे एरो फंक्शन आप अच्छे से करना। उसके बाद डेटा डिस्ट्रक्चरिंग, तो जो एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आप यूनिट 3 में। तो आपको थोड़ा दिक्कत मतलब कि उससे तो दिक्कत नहीं होता कि, लेकिन ये होगा कि आपको थोड़ा वो चीज़ थोड़ा अलग नहीं लगेगा। तो रिएक्ट में वैसे बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो कम से कम वो चीज़ें अलग नहीं लगेंगी आपको कि क्या हो रहा है। तो और अगर मैं DSA की बात करूँ तो DSA में हम लोग का अभी जो यूनिट 3 में जिससे एंड हुआ था रिकर्जन से, तो रिकर्जन से स्टार्ट होता है। रिकर्जन में एक स्टेप अप बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग चल रहा है हम लोग का। तो अगर आप रिकर्जन में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि आप कम से कम वो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके बेस पे हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे अगर मैं बैक ट्रैकिंग की बात करूँ तो बैक ट्रैकिंग में आपको परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं वो वैसा 2-3 प्रॉब्लम कर लो, और सब्सिक्वेंस फाइंड करने कैसे करते हैं वो 2-3 प्रॉब्लम कर लो। और क्योंकि ये बेस प्रॉब्लम है, तो आपको अगर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगी तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको कुछ वैसी प्रॉब्लम आगे मिलती हैं। तो कम से कम ये आपको परम्यूटेशन, सब्सिक्वेंस, और जैसे n क्वींस हो गया, बैक ट्रैकिंग में सबसे अच्छी प्रॉब्लम है n क्वींस, और सुडोकू सॉल्वर। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब बेस प्रॉब्लम। अगर आप ये चीज़ अच्छे से करते हो तो आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगी तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ जैसे परम्यूटेशन निकालना बोल देंगे कि अभी आपको परम्यूटेशन निकालते हो तो ऑल पॉसिबिलिटी फाइंड करते हो, तो उसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे, तो आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम मिलेंगी। तो ड्राई रन करने जाओगे इसका तो बहुत हार्ड रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अगर आप मतलब ऊपर से समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ड्राई रन करते हो तो और अच्छी बात है। मैं तो यार ड्राई रन करके थक गया था। तो मैं जो बेसिक प्रॉब्लम है उन लोग को उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया हूँ, और आगे जो प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये चीज़ करना है। तो फिर वापस आते हैं रिएक्ट पे, मिक्स कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो रिएक्ट में जो हम लोग का फर्स्ट वीक में जो असाइनमेंट से तो हो ही नहीं रहे थे यार। तो अभी तो बेसिक की चीज़ें ही चल रही हैं। अभी तो हम लोग को जैसे हुक्स पढ़ाएँ, कंडीशनल रेंडरिंग और
हुक्स में यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस। और मेन बात है कि यही चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा सिस्टम रहता है। ई वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, अपने जो मेरा फर्स्ट ई वैल्यूएशन हुआ तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक रहा, मतलब ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत जो आ रहा था वो कर रहे थे। और दूसरे हफ्ते की बात करूँ तो दूसरे हफ्ते में बहुत मतलब कोशिश करने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी क्लियर हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आई होप कि अच्छा हो जाएगा यूनिट ख़त्म होते होते। अभी हम लोग का कल दूसरा ई वैल्यूएशन है, तो अभी देखते हैं क्या। तो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उन लोग से भी बात करता हूँ, भाई आप लोग को भी समझ में आ रहा है, तो हालत सबका वही चल रहा है। हालत इसलिए ख़राब है कि ये चीज़ें थोड़ा नई हो जाती है ना, तो अभी तो इसको थोड़ा अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप मसाई में हो तो आप अपने दोस्तों के टच में रहना, तो नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेले ही परेशान हो रहा हूँ, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा टेंशन होगा, फिर आपसे और कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि यार सबको समझ में आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं रहता, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ आता। अगर तो टच में रहोगे तो अच्छा रहता है, तो थोड़ा मतलब बात करोगे, थोड़ा उनसे भी आप कुछ, आप कैसे समझ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, तो आप उनसे कुछ टिप्स ले सकते हो। तो असाइनमेंट्स, अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो असाइनमेंट अभी मेरा फ़िलहाल हो गया है, बहुत सारे असाइनमेंट हो चुके हैं। तो जितना मुझे आ रहा था मैं उतना असाइनमेंट करके सबमिट करते जा रहा हूं, क्योंकि नहीं सबमिट करते हैं तो मसाई वाले फिर मेल करते हैं कि आपका लो असाइनमेंट है। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे नहीं आया लो असाइनमेंट का कोई मैसेज, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, जितना मुझे आ रहा है उतना मैं करे जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, इसी में बिजी रहते हैं। ठीक है, गुड बाय।